अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक। मैं हूं शायान सिद्दीकी और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लोग कंप्यूटर यूज़र हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो आपको कीबोर्ड शॉर्ट कीज़ के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, जिससे आप अपने काम को आसान और जल्दी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ शिफ्ट F1 से लेकर शिफ्ट F12 तक कीज़ का क्या काम होता है या हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी ये वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। नंबर 1 शॉर्ट की है हमारे पास शिफ्ट प्लस F1, जिसका काम क्या होता है, रिवेल फॉर्मेटिंग। इसको बताने के लिए मैं जा रहा हूँ MS वर्ड पे। MS वर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको मैंने किया सिलेक्ट करने के बाद मैंने प्रेस किया शिफ्ट प्लस F1। तो देखें मेरे पास यहाँ पे रिवेल फॉर्मेटिंग ओपन हो गया। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जो मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग दी हुई होती है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। या करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने फ़ॉन्ट पे क्लिक करा, फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखें इस ग्रुप में जो मुझे ऑप्शंस दिए हैं वो सारे ये रहे। या मुझे एडवांस इसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जो मुझे इस ग्रुप में भी नहीं दिए हुए होते, ठीक है। तो जैसे कि मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे अपने इसका कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, और मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, और यहाँ से मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। देन मैंने इसको कर दिया ओके। तो देखें ये सारी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो गई। या इसी तरह से नीचे और भी सारे ऑप्शन दिए हैं, अलाइनमेंट, इंडेंट, स्पेसिंग, और ये सेक्शन में आ जाए तो मार्जिन वगैरह। ये सब अगर आपको MS वर्ड आता है तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद एक और यूज़ मैं इसका बता देता हूँ आपको एक्सेल पे चल के। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने प्रेस किया कंट्रोल के साथ शिफ्ट और F1। तो जैसे ही देखें मैंने कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस किया, मेरे पास जो ऊपर की बार्स थी, मेन्यू बार, रिबन बार, टाइटल बार, वो सब क्या हो गई, हाइड हो गई। तो जैसे ही आप फिर से प्रेस करेंगे वो शो हो जाएंगी। तो कंट्रोल शिफ्ट F1 का क्या काम होगा, आपकी रिबन बार को, टाइटल बार को, सारी बार्स को हाइड और शो करना। और शिफ्ट F1 का काम क्या होगा, रिवेल फॉर्मेटिंग का। तो दूसरी शॉर्ट की पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेल रखा और यहाँ पे मैंने प्रेस किया शिफ्ट F2, तो देखें मेरे पास एक ये पैनल खुला जिस पे मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब कमेंट के बाद जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ, मुझे शो हो रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या कमेंट किया, लेकिन मैं इसको अभी एडिट नहीं कर सक रहा। देखें जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ वो हाइड हो जाता है। तो मुझे करना है अब इसको एडिट करने के लिए मैंने क्या करा, पहले उस सेल को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया। तो अब देखें मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ ईजिली, ठीक है। इसके बाद तीसरी शॉर्टकट की जो है वो है हमारे पास शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 का काम ये होता है कि इसके ज़रिए आप, अगर आपको फार्मूला यूज़ करना नहीं आता, फार्मूला लगाना नहीं आता, तो आप मैनुअली फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे इन सारी वैल्यूज़ का चाहिए सम, तो मैं क्या करूँगा, सम का फार्मूला लगाऊंगा, वो मुझे नहीं लगाना आता। तो मैंने क्या करा, शिफ्ट प्लस F3 की। जैसे ही मैंने शिफ्ट F3 किया, मुझसे पूछ रहा कि भाई आप कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो। मैंने कहा सम करने के बाद मैंने ओके किया, देन ओके। तो देखें जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरे पास इन सारी वैल्यूज़ का सम यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक और दफ़ा देख लेते हैं क्या करा मैंने। शिफ्ट F3 प्रेस किया, शिफ्ट F3 करने के बाद अब मैं चाहता हूँ मुझे इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम का फंक्शन। तो मैंने यहाँ से मैक्स यूज़ किया, देन ओके किया, ओके करने के बाद ओके। तो देखें सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे 4500, जो कि यहाँ पे हाईलाइट हो गई, ठीक है। तो शिफ्ट F3 का काम क्या होगा, इसके ज़रिए आप मैनुअली फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की जो है वो है हमारे पास शिफ्ट प्लस F4। शिफ्ट प्लस F4 से क्या होगा, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फाइंड, ये रहा, ठीक है। इसको सिंपल अगर हमें शॉर्ट की से करना होगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल F। तो अगर आपको ये नहीं पता तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है A to Z शॉर्ट कीज़ की, तो वो लाजमी आप देख लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल माउस सर्च किया, फाइंड किया मैंने, तो देखें मेरे पास ये आ गया माउस। अब मैंने इसको कर दिया क्लोज करने के बाद अब मैं चाहता हूँ मुझे वापस से वही सर्च करना है जो मैंने पहले किया था। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से यूज़ करूँगा शिफ्ट F4। तो देखें जैसे ही मैंने शिफ्ट F4 किया मेरे पास ये सेल हाईलाइट हो गया, मतलब यहाँ पे मेरे सेल पे सिलेक्शन आ गई। देन फिर से मैंने शिफ्ट F4 किया, तो जहाँ पे मुझे माउस लिखा हुआ था मेरी शीट में ये मुझे वहाँ पे ले गया। जैसे ही मैंने फिर से शिफ्ट F4 प्रेस किया तो इसका काम क्या होगा, अगेन फाइंड। मतलब अगर आपने किसी भी एक वैल्यू को सर्च किया है तो अगर आप फिर से शिफ्ट F4 करते रहेंगे, अगर वो वैल्यू वो चीज़ आपकी शीट में फिर से मौजूद है दोबारा तो वो आपको सर्च करके दे देगा। ठीक है, तो शिफ्ट F4 का काम क्या होगा, फाइंड अगेन। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारे पास शिफ्ट F5। शिफ्ट F5 से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जो काम किया था कंट्रोल F से, वही काम हम कर सकते हैं शिफ्ट F5 से। देखें जैसे ही मैंने शिफ्ट F5 प्रेस किया यहाँ पे मेरे पास एक पैनल खुल गया फाइंड एंड रिप्लेस का। तो मैं चाहता हूँ अब मुझे सर्च करना है LCD। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गई मेरे पास। ठीक है, तो सिंपल शिफ्ट F5 का काम क्या होगा, फाइंड करना। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारे पास शिफ्ट प्लस F6। शिफ्ट प्लस F6 का काम क्या होगा, प्रीव्यू पैन। इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इनमें से किसी भी टैब में जाना है तो हम ऐसे क्लिक करके जाते हैं। ठीक है, या अगर हमें यहाँ से कोई भी प्रीव्यूज़ का चेंज करना हो तो हम यहाँ से क्लिक करके ऐसे करते हैं। तो यही काम हमें करना है कीबोर्ड से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने प्रेस किया शिफ्ट F6। जैसे ही हमने वन टाइम शिफ्ट के साथ F6 प्रेस किया तो देखें यहाँ पर आपके पास सारी टैब जो हैं एक्टिव हो गई। अब जैसे मुझे जाना है फॉर एग्जांपल फार्मूला टैब में, तो मैं क्या प्रेस करूँगा, M। तो अब मैं आ गया फार्मूला टैब में। अब यहाँ से मुझे कोई भी चीज़ ओके करनी होगी, जैसे कोई भी चीज़ को खोलना होगा तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे डिफाइन नेम ओपन करना है तो मैं यूज़ करूँगा N। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ताकि वो डीएक्टिव हो जाए। अब मैंने क्या करा, मैंने प्रेस किया 2 दफ़ा शिफ्ट F6 एक और दफ़ा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे गौर कीजिएगा, इस एरिया पे मैं जैसे ही राइट एरो प्रेस करता हूँ तो मेरी जो सिलेक्शन है वो राइट साइड पे मूव हो रही है। ठीक है, अभी मेरी सिलेक्शन जो है वो इस प्लस पे है। तो मैं अगर इंटर करता हूँ तो देखें मेरी जो शीट है वो जूम हो रही है। सही, या अगर मैंने लेफ्ट एरो प्रेस किया अब मैं आ गया माइनस, अब मैं इंटर करता हूँ तो क्या होगा, मेरी शीट वो जूम आउट हो रही है। ठीक है, तो शिफ्ट F6 का काम क्या होगा, प्रीव्यू पैन। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारे पास शिफ्ट F7। शिफ्ट F7 का काम क्या होता है, थिसॉर्स। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है ये फाइल, मैं चाहता हूँ मुझे इसी के मीनिंग के दूसरे वर्ड्स या इसकी नाउन प्रोनाउन देखनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट F7 प्रेस किया। शिफ्ट F7 प्रेस करने के बाद देखें यहाँ पे मेरे पास इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स आ गए कि आप इसकी जगह ये सारे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल तो देखें यहाँ पे मैंने लिखा है एक वर्ड डॉक्यूमेंट, इसके बाद मैंने इसको किया शिफ्ट F7 थिसॉर्स के लिए। अब देखें यहाँ पे मैं चाहता हूँ मुझे इस फाइल को करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से कर दें इसे इंसर्ट। तो देखें ये फाइल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो शिफ्ट F7 का काम क्या होगा, थिसॉर्स करना। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास शिफ्ट प्लस F8। शिफ्ट F8 का काम क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से शिफ्ट F8। अब देखें मैं जिस सेल पे भी क्लिक करूँगा वो सिलेक्ट होता रहेगा, ये देखें। ठीक है, इस तरह से। या मैं आपको इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैं फिर से एक दफ़ा शिफ्ट F8 प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये जो फंक्शन है ये डीएक्टिवेट हो जाए। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं मेरे पास, मैं चाहता हूँ मुझे इन सब का सम नहीं चाहिए, कुछ कुछ वैल्यूज़ का सम चाहिए। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो सम का फंक्शन लगा लिया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक सेल को सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ से मैंने प्रेस किया शिफ्ट F8। अब देखें मैं जिस सेल को सिलेक्ट करता रहूँगा वो ऐड होता रहेगा मेरी सिलेक्शन में, देखें। ठीक है, देन मैं ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूँगा तो उसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो शिफ्ट F8 का काम क्या होगा, सिलेक्ट डेटा मैनुअली। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट किया हमारे पास शिफ्ट प्लस F9। शिफ्ट प्लस F9 का काम क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखें मेरे पास एक रेंज है जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई है डिफरेंट,
और यहाँ पर आया हुआ इसका टोटल। तो देखें जैसे ही मैंने इस वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, मैंने चेंज किया, इसको 0 कर दिया, इंटर करा मैंने। इंटर करने के बाद देखें ये वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो इस वजह से कि फ़ाइल में जाके मैंने ऑप्शंस में जाके और यहाँ से फॉर्मूले में जाके मैंने कैलकुलेशन को क्या किया हुआ है, मैनुअली। अगर मैं इसको ऑटोमेटिक कर दूँ तो वो कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन मैं इसको अभी मैनुअल रख रहा हूँ। मैनुअल रखने के बाद अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ F9 प्रेस करूँगा। देखें शिफ्ट के साथ जैसे ही मैंने F9 प्रेस किया, इसका रिज़ल्ट यहाँ पे शो हो गया। या अगर मैं आपको इसकी सिलेक्शन लूँ तो यहाँ पे दिखाऊँ, तो देखें यहाँ पे इसका रेंज का सम दिखा हुआ है आपको, सही। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारे पास शिफ्ट प्लस F10। शिफ्ट प्लस F10 का काम क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, तो ये जो राइट क्लिक आपके पास ओपन हो रहा है, ये आप कैसे कर सकते हैं, शिफ्ट F10 से। देखें जैसे ही मैंने शिफ्ट F10 किया, आपको क्या करना है, मैंने कहा इसको कट करना है। कट करने के बाद कहाँ पेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे। तो फिर से मैंने शिफ्ट F10 प्रेस किया और ये रहा पेस्ट, मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ये देखिए, ठीक है। या इसी तरह से मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट F10 प्रेस किया मैंने, इसको क्या करना चाहते हो आप, कट, कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ। शिफ्ट F10 प्रेस किया वापस और इसको मैंने कर दिया पेस्ट, ये देखें यहाँ पर आ गई ये वैल्यू, ठीक है। तो शिफ्ट F10 का काम क्या होगा, कंटेंट मेन्यू ओपन या राइट क्लिक ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 का काम क्या होगा, न्यू शीट लेना। जैसे देखें अभी मेरे पास कितनी शीट्स हैं, 4 शीट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मैंने क्या करा, शिफ्ट F11 प्रेस किया, तो देखें मेरे पास नई शीट आ गई, शिफ्ट शीट 5, ठीक है। इसी तरह से मैं शिफ्ट F11 करके और भी शीट्स ले सकता हूँ। तो शिफ्ट F11 का काम क्या होगा, न्यू वर्कशीट लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारे पास शिफ्ट प्लस F12। शिफ्ट प्लस F12 का काम क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक शीट है, मैं सबसे पहले इसको सेव करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, सेव करने के बाद लोकेशन दूंगा। जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, देन सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद अब मैं जब इसको एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद मुझे वापस से इसको सेव करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल Ctrl+S। तो Ctrl+S से क्या होता है, ये सेव हो जाएगा हमारी उसी फाइल में जिस फाइल में हमने इसको पहले से सेव किया हुआ था, ठीक है। तो यही काम हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे जो भी आपको एडिटिंग करनी हो वो आप एडिटिंग कर लें। एडिटिंग करने के बाद आप क्या करें, शिफ्ट F12 प्रेस करें। शिफ्ट F12 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपने जो भी एडिटिंग की होगी वो सेव हो जाएगी। तो शिफ्ट F12 से हम क्या कर सकते हैं, ऑटो सेव वर्कशीट कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हम शिफ्ट के साथ F1 से लेकर F12 कीज़ को ईजीली यूज़ कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।